नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रेनू। कोरोना आपदा में मध्य प्रदेश सरकार की मदद 1,05,000 मजदूरों के खाते में 10 करोड़ 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। प्रदेश के बाहर फंसे मजदूरों के खाते में जमा हुई राशि तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर की है राशि। हर एक मजदूर के खाते में 1,000 की राशि ट्रांसफर की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने 5,000 मजदूरों के खाते में 10 करोड़ 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। प्रदेश के बाहर फंसे मजदूरों के खाते में ये राशि जमा कराई गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर की है राशि, ताकि जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं वो खाने पीने का इंतजाम कर सके। हर एक मजदूर के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो कोरोना आपदा में मध्य प्रदेश सरकार की मदद उन मजदूरों के लिए जो 1,05,000 मजदूर जिनके खाते में 10 करोड़ 50 लाख की राशि ट्रांसफर की गई है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना की दोबारा शुरुआत की है और सीएम ने संबल योजना को लॉन्च करते हुए इसे गरीबों के लिए सहारा बताया। साथ ही कांग्रेस सरकार के योजना बंद करने को लेकर निशाना भी साधा। कोरोना संकट के बीच जब हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, लोगों की जिंदगी में संबल देने वाली, सहारा देने वाली योजना संबल को हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। ये संबल योजना जब मैं पहले मुख्यमंत्री था तब हमने प्रारंभ की थी। ये संबल केवल योजना नहीं है, गरीबों का सहारा है संबल, बच्चों का भविष्य है संबल, बुजुर्गों का विश्वास है संबल, मां बहन बेटियों का सशक्तिकरण है संबल। तो प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मजदूरों की घर वापसी पर उन्होंने कहा कि दिल्ली से कल ट्रेन मजदूरों को लेकर रवाना होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पनवेल से रीवा के लिए और औरंगाबाद से एक ट्रेन एमपी के लिए आएगी। उन्होंने ये भी बताया कि सभी मजदूरों का रेल किराया सरकार देगी। तो बाहर से आने वाले यात्रियों में पनवेल महाराष्ट्र से एक ट्रेन आज रात को रवाना होगी। वो ट्रेन रीवा के लिए रवाना होगी। वहां से आने के बाद सभी की जांच करने के बाद संबंधित गंतव्य की ओर लोगों को रवाना वहां का जिला प्रशासन करेगा। इसी तरह से एक ट्रेन हैदराबाद से कटनी के लिए रवाना होगी। कालीकट केरला से भी कल परसों के बीच में कालीकट से और केरला से भोपाल के लिए रवाना होगी। 3 ट्रेनें औरंगाबाद से। अब ये स्थान इसके तय होना है कि कहां जाना है, क्योंकि अभी जो संबंधित हमारे मजदूर हैं उनसे संपर्क की कोशिश। तो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस अब घर घर जाकर एफआईआर दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो जवान कोरोना संकट काल में 30 दिन की ड्यूटी करेंगे उनको मेडल दिया जाएगा। को झेलते हुए भी हमारी सेवा में, हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो हमने तय किया कि उनको, जिन्होंने 1 माह की सेवा की है, उन्हें मेडल दिया जाएगा। आज ये भी तय किया है कि अब होम डिलीवरी जैसा शब्द होता है ना, उस तरह से एफआईआर लिखने पुलिस घर पे आएगी। आपके अपराधों का क्लासिफिकेशन होगा। तो कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन के बाद मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। मजदूरों के मामले को लेकर प्रदेश का सियासी पारा भोपाल से लेकर दिल्ली तक गर्म है, लेकिन एक बड़ी आबादी अभी भी मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर खड़ी है। यह मजदूर अपने घर वापसी को लेकर इंतजार कर रहे हैं और इस बीच प्रदेश के मंत्री तुलसीराम सिलावट का बयान सामने आया।
मंत्री सिलावट के मुताबिक झाबुआ, अलीराजपुर और राजस्थान से लगी बॉर्डर पर खड़े मजदूर यूपी, बिहार से हैं। हुए लोगों को वापस लाने के लिए सरकार की कवायद के सामने एक और बड़ी चुनौती आ गई है कि मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर अब मध्य प्रदेश में एंट्री चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश के मजदूरों के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर भी सीमावर्ती राज्यों की बॉर्डर पर पहुंचे हैं और ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने आ गई है। प्रदेश के मंत्री तुलसीराम सिलावट हमारे साथ मौजूद है। सर, एक तो मजदूरों को हम लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश कई लोग मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है, चाहे बड़वानी हो, झाबुआ हो, सेंधुआ हो, हमारे मुख्यमंत्री इन जो उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं उनसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मजदूर वहाँ क्यों और यहाँ क्यों, हमको इनकी समस्या का समाधान करना है। हर उत्तर प्रदेश भी बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, बिहार भी बात कर रहे हैं, राजस्थान भी कर रहे हैं, गुजरात भी कर रहे हैं, तमिलनाडु भी कर रहे हैं, केरल भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र भी मुख्यमंत्री से सम्मानीय मुख्यमंत्री निरंतर इन मजदूरों के प्रयास में विद्यार्थी और परिवार के लिए। लेकिन दूसरे राज्यों के मजदूर हमारे प्रदेश में एंट्री चाह रहे हैं, इसीलिए तो गंभीरता से मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहे हैं। चुनौती हमारे लिए बड़ी, एक बड़ी संख्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार से लगी सीमावर्ती जिलों में देखने को मिल रही है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मथुरा हादसे में मजदूरों की मौत का मामला है। मजदूरों के शव लाएगी शिवराज सरकार। हादसे में घायल मजदूर इलाज भी कराएगी, मजदूरों का इलाज भी सरकार कराएगी। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मिलेंगे। संबल योजना के तहत मिलेगी सहायता राशि। मथुरा में सड़क हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई थी, 2 मजदूर इसमें घायल हुए थे। तो संबल योजना, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, रिलॉन्च किया गया है, अब इसी योजना के माध्यम से इन मजदूरों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए राशि मिलेगी, सहायता राशि। संबल योजना के तहत ये राशि दी जाएगी। मथुरा में सड़क हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई थी, 2 मजदूर इसमें घायल हुए थे। प्रदेश में शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच का विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर रीजन के शराब ठेकेदारों ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 30 शराब ठेकेदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे मामले में 2 हफ्तों में जवाब मांगा है और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय कर दी है। इन लोग ने प्रॉमिस किया था, या जो लाइसेंस फीस इन्होंने प्रॉमिस करी थी, वो लाइसेंस फीस की भरपाई करना बहुत मुश्किल होएगा। तो ये जो याचिकाकर्ताएं हैं, इनका ये कहना था कि साहब इनको थोड़ी कुछ या तो रियायत दी जाए, या जो सरकार से निवेदन था कि आप जो भी लाइसेंस जो आप फिर से रीवैल्यू करें या फिर से एक फ्रेश प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि अब कंडीशंस में परिवर्तन हो गया है। जिस कंडीशंस के अंतर्गत इन लोग ने ठेकों में बिड किया था, वो कंडीशंस अब नहीं रही हैं। शराब दुकानों को खोलने को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार ने जो फैसला किया है वो तो मानना पड़ेगा, दुकानें तो खोलनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि जो समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। सरकार के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने आज से शराब दुकानों को खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन शराब ठेकेदारों ने दुकानें नहीं खोलने का फैसला लिया है। आज था कि खुलना है, लेकिन आज खुली नहीं, क्या कुछ कहना चाहिए? कोई उनकी दिक्कत होगी दूर करेंगे, पर खोलना तो पड़ेगी। ऐसा थोड़ी होगा कि अगर सरकार निर्णय लेगी, सरकार के आदेश की अवहेलना थोड़ी करेगी। शिकायतें ब्लैक की भी आती हैं, ऐसे थोड़ी होने देंगे। तो फिर सर क्या कुछ फैसला ले सकते हैं अगर दुकानें उन्होंने नहीं खोली तो? क्यों नहीं लेंगे, कोई भी फैसला लेंगे, पर ऐसा थोड़ी होगा कि कोई जनता को दिक्कत आने देंगे। इधर शराब दुकानों को लेकर सियासी तकरार तेज हो गई है। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने सरकार से मांग की है कि कोरोना संक्रमण के चलते 17 मई तक शराब दुकानें बंद रखी जाएं। सरकार जनता के हित में फैसला ले। बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, उसके लिए वो चिंतित हैं कि शराब की दुकानें जल्दी खुलें। मेरा ये मानना है कि राजस्व की बढ़ोतरी के लिए दुकानें खोलना भी आवश्यक है, लेकिन धनबल से ज्यादा चिंता जनबल की होनी चाहिए, और ये पहले दिन से कहा भी जा रहा है।
तो जो दुकानें 17 तारीख तक लॉकडाउन कम से कम जब तक है तब तक तो इनको बंद रखा ही जाना चाहिए। सरकार ने आज से शराब दुकानों के खोलने के फैसले लिए थे, लेकिन शराब कारोबारियों और सरकार के आमने सामने आ जाने की वजह से शराब की दुकानें नहीं खुली। आपके टीवी स्क्रीन पर नरसिंहपुर, दमोह, अशोकनगर, हरदा और शाजापुर की, जहां शराब दुकानों के शटर गिरे हुए हैं। तो शराब की दुकानें नहीं खुली हैं नरसिंहपुर, दमोह, हरदा, शाजापुर और अशोकनगर में। और आपको बता दें कि जो शराब व्यवसायी हैं उन्होंने विरोध किया इस चीज का कि वो शराब की दुकानें नहीं खोलेंगे, इससे संक्रमण तेजी से फैलेगा। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं अन्य जिलों में और इसके चलते दुकानें नहीं खुली। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो एमपी में सुबह 7 बजे से खुलेंगी शराब की दुकान। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकान। शराब के साथ ही भांग की दुकान भी खुलेगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां शराब की दुकान के खुलने के तो आदेश दिए ही हैं, साथ ही भांग की दुकान भी खुलेगी। वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। शराब की दुकान के बाद भांग की दुकान भी, यानी कि जो भांग का इस्तेमाल करते हैं, भांग का नशा करते हैं, उन्हें भांग भी मिलेगी और शराब के साथ साथ भांग की दुकानें भी अब खुलेंगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और इसके चलते वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, यानी कि सुबह 7 बजे से शराब की दुकानें खुलेंगी, शाम 7 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। दुकान शराब के साथ ही भांग की दुकानें भी खुलेंगी। वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर, जहां पर शराब दुकान के साथ साथ भांग की दुकानें भी अब खुलेंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एमपी में अब तक 3078 कोरोना के केस सामने आए हैं, जिनमें से 1093 स्वस्थ हुए हैं, 176 की मौत हुई है। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इंदौर में 1654 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 79 की मौत हुई है, 481 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मुरैना में 18 पॉजिटिव केस, 14 मरीज स्वस्थ हुए। उज्जैन में 184 पॉजिटिव केस, 40 की मौत हुई, 40 मरीज स्वस्थ हुए। जबलपुर में 106 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, 2 की मौत हुई, 15 मरीज स्वस्थ हुए। भोपाल में 589 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए हैं, 19 की मौत हुई, 312 मरीज स्वस्थ हुए। तो ग्वालियर की बात, जहां 11 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 6 मरीज स्वस्थ हुए। शिवपुरी में 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 2 मरीज स्वस्थ हुए। खरगोन में 79 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, 7 मरीज की मौत हो गई है, 37 मरीज यहां पर ठीक हुए। छिंदवाड़ा में 5 कोरोना पॉजिटिव मामले, 1 की मौत हुई है। तो इस तरीके से 3078 कुल कोरोना मरीज सामने आए हैं, जहां पर इनमें 1000 के ऊपर जो मरीज हैं वो ठीक भी हुए हैं। आपको बता दें कि जगह जगह की जो तस्वीरें वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मामले हैं वो इंदौर से आए हैं, जहां 1654 मरीज सामने आए हैं। और साथ ही रायपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना के 22 एक्टिव केस हैं। रायपुर के 2, दुर्ग के 8, कवर्धा के 6 और सूरजपुर के 6 मरीज हैं। सभी का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। 58 में से 36 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं और अब तक 20,761 संदिग्धों की जांच हो चुकी है। 19,783 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाकियों का इलाज हुआ और इनमें से कई मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। 22 एक्टिव केस है, जिनका इलाज रायपुर के एम्स अस्पताल में जारी है। तो राजधानी के अमानाका इलाके में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में आने वाले 6 जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, जहां मेडिकल इमरजेंसी के अलावा घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद यहां के 6 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जहां से लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। ये पूरा इलाका सरस्वती नगर थाने के अंतर्गत आता है
और यहाँ के 6 जगहों को कंटेनमेंट जो जोन है ये घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा ये पूरा आदेश जारी किया गया है और जिस तरह से आपको बता दें कि इसके लिए पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है और इस जोन में जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि मेडिकल इमरजेंसी के अलावा लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी और इलाके में पुलिस की व्यवस्था जो है वो भी चौकस कर दी गई है। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता और यहाँ के 6 इलाके हैं। डूमर तराई का इलाका है, इसके अलावा जो पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम का गेट है, इसके साथ कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले और इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े मुंबई के रिलायंस डॉक्टर हितेंद्र वागले, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर भी किया गया। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं चारू पुणे से। मेरा सवाल ये है, बाजार में कई लोगों से सामना होने के बाद मन में कोरोना से संक्रमित होने का भय बना रहता है, हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? मैं मिंटू ओझा बोल रहा हूँ, हैदराबाद तेलंगाना से। मेरा उम्र 40 साल है। बाजार में कई लोगों से सामना होता है जिसके चलते मन में कोरोना जैसे संक्रमित होने का खतरा बना रहता है, हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? नमस्ते, मैं रेनू राय हैदराबाद से। मेरा सवाल यह है कि बाज़ार में कई लोगों से हमारा सामना होता है और मन में कोरोना से संक्रमित होने की शंका भी बनी रहती है, जिसके लिए हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? पुष्पलता फरीदाबाद से। मैं डॉक्टर साहब से यह जानना चाहती हूँ कि हम बाजार जाते हैं, कई लोगों से सामना होता है जिससे मन में संक्रमित होने की भावना हमेशा बनी रहती है, तो हमें इसके लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए? बाजार जाते समय हर इंसान को जहाँ तक हो सके मुंह पे मास्क या हाथ में ग्लव्स पहन लेने चाहिए। हो सके तो अब जब बाजार जाएंगे सब्जियां खरीदने या फल इत्यादि कुछ लेने तो छुट्टे पैसे लेके जाएं ताकि ज़्यादा स्पर्श न हो सके पैसे वगैरह देते समय। आप जब बाज़ार में अब जब जाएंगे तो काफ़ी लोगों से मिलेंगे, तो आप 3 फीट की दूरी ज़रूर बनाए रखें। जब आप घर आएंगे तो जिन पेपर बैग में आप सब्जी फल लेके आते हैं वो पेपर बैग बाहर ही आप फेंक दीजिए कूड़ेदान में। घर में आने के बाद आपके हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए तथा आपके हाथ को साबुन और पानी से भी आप हाथ साफ़ कर सकते हैं।